Assalamu alaikum. My name is Qasim Shehzad. Today's lecture is about engineering drawing, in which we are discussing that how to draw a projection of a point, and then we are discussing it on a screen video to discuss it clearly. So let us discuss projection of a point. A point may be situated in any one of the four quadrants. जैसा कि आपको मालूम है कि फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं फॉर्म बाय टू प्रिंसिपल प्लेन्स. इसमें हम दो प्लेन्स को डिस्कस करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन को. And your projection is obtained by extending projector perpendicular to the plane. जिस ही प्लेन पर आप उसका प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उससे एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन को एक्सटेंड करें, एक परपेंडिकुलर लाइन को एक्सटेंड करें. तो इससे आपको इसी ही प्लेन पर एक प्रोजेक्शन इसी ऑब्जेक्ट या इसी लाइन या इसी पॉइंट का ड्रा हो जाएगा. द प्रोजेक्शन आर शोन ऑन अ प्लेट सरफेस ईदर अबव और बिलो द एक्स वाई रेफरेंस लाइन. जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होता है, एक रेफरेंस प्लेन होता है जिसको हम एक्स वाई कहते हैं. इस एक्स वाई लाइन को फिर हम एक्सटेंड करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसको हम एक ही प्लेन में लाएंगे, क्योंकि हम एक प्लेन्स को टू प्लेन्स को एक जैसा और सही तरीके से नहीं बना सकती और उस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है. तो इसी वजह से हम इसको एक ही प्लेन पर लाएंगे और हम एक ही प्लेन पर इस टू प्लेन्स का व्यू को डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए हम इसको 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर रोटेट करेंगे. मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास एक पॉइंट है और वो पॉइंट मौजूद है फर्स्ट क्वार्टर में, तो इसके लिए आपको कैसा पता चलेगा कि पॉइंट फर्स्ट क्वार्टर में है. सबसे पहले क्वेश्चन में ये मालूम करना होता है कि ये पॉइंट किस जगह पर है. तो अगर हमारे पास पॉइंट ए है और ये अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन है, इन दो पतों से आपको मालूम हो जाता है कि एक पॉइंट कहाँ पर है. अ पॉइंट इज अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन. ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन है. ये वाला जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इसके ऊपर है इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन. और ये वर्टिकल जो प्लेन है ये इसकी फ्रंट साइड पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट साइड पर है. तो जो ही पॉइंट इस ही क्वालिटी को डिस्कस करता है या इसी ही ऑब्जेक्टिव पर उतर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है. नाउ सबसे पहले आप ये बात समझ ले कि फ्रंट व्यू को हम किस ही लेटर से डिनोट करते हैं. तो इसको हम ए प्राइम से डिनोट करते हैं और टॉप व्यू को हम ए से डिनोट करते हैं. ये सारी ही प्रोजेक्शंस और सारी ही लाइंस में सेम ही होंगी. नाउ हमारे पास ये ए पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन हम वर्टिकल पर भी ट्राई करेंगे और हॉरिजॉन्टल पर भी. तो मैंने आपको बता दिया कि इस एक ही पॉइंट पर आप इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे. तो ये प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर पर ये इसका प्रोजेक्शन ड्रा हो गया और इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के प्रोजेक्शन पर भी एक लाइन ड्रा होगा. नाउ इस ए ही लाइन में जब आप इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर इस वर्टिकल प्लेन में इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ड्रा होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस जगह पर इसका प्रोजेक्शन ड्रा होगा. नाउ फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, इसका हाइट कितना है. तो जितना हाइट इसका हॉरिजॉन्टल से ऊपर है इतना ही हाइट उसका वर्टिकल प्लेन में इसका हाइट होगा. और जितना ही लेंथ उसका एक्स वाई लाइन से ये वर्टिकल प्लेन से ये ए जितनी ही फासले पर होगा, वो फासला जो है वो क्या होगा, वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमें शो करना होगा. मतलब ये है कि इस वर्टिकल प्लेन और ए के दरमियान जो फासला है वो हम किस ही प्लेन पर शो करेंगे, वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर शो करेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये सेम है. और ये ए पॉइंट का जो हाइट है हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये हम वर्टिकल प्लेन पर शो करेंगे कि ये इस ए से लेकर यहाँ पर जो ये हाइट है इसको हम इस वर्टिकल प्लेन पर शो करेंगे कि ये दोनों वाली हाइट सेम है और ये दोनों साइड सेम ही है. नाउ जब हम इसी ही प्लेन को रोटेट करेंगे 90 डिग्री पर और फिर हम इसको इसी तरह देखते हैं, तो फिर हमें क्या शो होगा, ये ए वाला पॉइंट का जो फ्रंट व्यू जब हम इस तरफ देख लेते हैं तो इसका फ्रंट व्यू यहाँ पर बन जाता है और फ्रंट व्यू को हम ए डैश से डिनोट करते हैं. जब यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू बन जाता है तो फ्रंट व्यू को हम ए डैश से डिनोट करते हैं और इसका हाइट कितना होगा, वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से जितना ही ए पॉइंट ऊपर है या जितनी ही हाइट पर है इतना ही हाइट इस वर्टिकल प्लेन में इस फ्रंट व्यू का होगा. तो यहाँ पर ये एच मैंने ड्रा किया है. नाउ जब इस प्लेन को मैंने रोटेट कर दिया तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना था या ये वाला जो प्रोजेक्शन बना था सेम ही ये नीचे आ जाएगा. तो ये इस तरह बन जाएगा. तो अब ये वाला डी जो है ये वर्टिकल प्लेन से ये ए जो फासले पर है इसको हम डी कहा है, लेंथ क्या है कहा है, ये लेंथ हम डी से डिनोट करते हैं और ये इस ए पॉइंट. नाउ अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ए है या कोई ए पॉइंट है तो वो मुख्तलिफ डिस्टेंस पर होगा और वो डिस्टेंस आपको दिए होंगे कि ये इस वर्टिकल प्लेन से इतनी ही डिस्टेंस पर है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतनी ही डिस्टेंस ऊपर पर है. तो जितना ही ऊपर होगा इतना ही हम इसको वर्टिकल प्लेन में पर शो करेंगे और जितना ही ये इस वर्टिकल प्लेन से राइट की तरफ होंगे तो इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर नीचे शो करेंगे. इसको हम स्क्रीन की तरफ मोड़ते हैं तो स्क्रीन में इस तरह हो जाएगा कि ये हो गया हमारे पास
ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हो गया वर्टिकल प्लेन। नाउ ये वाई जो पॉइंट है ये यहाँ पर मौजूद है, तो आपको इसका प्रोजेक्शन ड्रा करना होगा। तो इसका प्रोजेक्शन इस वर्टिकल प्लेन की तरफ इस तरह बन जाएगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन नीचे आ जाएगा। नाउ ये एक पॉइंट बन गया वर्टिकल प्लेन में जो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है, और ये वाला जो पॉइंट बन गया ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बन गया जो इस वाई पॉइंट का नीचे प्रोजेक्शन है। नाउ इस ही प्रोजेक्शन को हम ए कहते हैं, ये ए है, और ये इस ए का क्या चीज़ है, इसका फ्रंट व्यू है, क्योंकि फ्रंट व्यू हम ए डैश डिनोट करते हैं और टॉप व्यू हम सिर्फ ए सी डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए। नाउ ये वाला जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ए पॉइंट जो है या ये वाई पॉइंट जो है ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, इसको हम एच कहते हैं, और ये एच हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये दोनों साइड सेम ही होंगे। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस वर्टिकल प्लेन से ये ए पॉइंट कितनी ही दूरी पर है, तो इसको हम क्या करते हैं, डी पर डिनोट करते हैं। नाउ अब इसको एक प्लेन में लाने के लिए हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं। जब हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट अपनी तरफ अपनी जगह हो जाएगा और ये पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर होगा और एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक ही प्लेन में इसका प्रोजेक्शन, ये दो प्लेन्स में होता था। नाउ अब ये क्या है, एक प्लेन में आ गया। इसको हम फ्रंट व्यू सी डिनोट करते हैं और ये है टॉप व्यू। हमने इस एक ही पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रा कर दिया एक ही प्लेन में, इसका फ्रंट व्यू और इसका टॉप व्यू, और ये फिर हमें किस तरह शो होगा, इस तरह शो होगा। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। नाउ अब हम बढ़ते हैं, अ पॉइंट इज सिचुएटेड इन द सेकंड क्वाड्रेंट। जब पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पर होगा तो इसके लिए क्या है, ये हो गया हमारे पास वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इस तरह लाइन को डिस्कस कर दिया। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट किस तरह होगा। सेकंड क्वाड्रेंट को हम किस तरह इक्वेशन में हम किस तरह जानेंगे कि ये फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। तो जब एक पॉइंट अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा और बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन के पीछे और अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा। ये वाला ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है ये बी पॉइंट, और बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है तो इसके पीछे है, वर्टिकल प्लेन के पीछे ये बी पॉइंट है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है ये वाला बी पॉइंट। नाउ इसका जब प्रोजेक्शन बनता है तो वो किस तरफ से हम देखते हैं, हम इसी तरफ से देखते हैं, तो इसका फ्रंट व्यू बन जाता है। इस बी पॉइंट का फ्रंट व्यू यहाँ पर बन जाता है इस वर्टिकल प्लेन पर, और इस बी पॉइंट को जब हम टॉप से देखते हैं तो इसका टॉप व्यू बन जाता है नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। नाउ ये वर्टिकल प्लेन से ये बी पॉइंट कितनी ही दूरी पर है, तो इसको हम डिनोट करते हैं डी पर। ये हमारे पास क्या है, डी डिस्टेंस पर है। और ये बी पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एच पर, जो कि हाइट है। नाउ अब बात ये है कि जब हम इसको एक प्लेन में लाएंगे तो किस तरह लाएंगे, तो इसको भी हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे लेकिन क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज पर रोटेट करेंगे। सबसे पहले आप ये बात को समझ ले कि आप इस तरह क्यों नहीं कर सकते कि आप इस ही वर्टिकल प्लेन को 90 पर रोटेट करें। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा जो रोटेट होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। वर्टिकल फ्रंट व्यू जिस ही प्लेन में होगा वो कभी भी रोटेट नहीं होगा। ये बात आप गौर से समझ ले, फ्रंट व्यू जिस ही प्लेन में आता है वो प्लेन रोटेट नहीं होगा। ये टॉप व्यू का जो प्लेन है ये रोटेट होगा और ये इस तरह उससे मिल जाएगा, तो ये दोनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। तो अब ये किस तरह शो होंगे, ये वाला जो ये डी डिस्टेंस है और ये एच है, ये एच कम है और ये डी डिस्टेंस ये ज़्यादा है। तो ये वाला जो बन गया है ये इसका फ्रंट व्यू है, तो यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू इस तरह है। नाउ जब ये दूसरा प्लेन रोटेट हो गया तो ये इस तरह यहाँ पर आ जाएगा, तो हमने इसको यहाँ पर डिनोट किया कि इसका टॉप व्यू है। तो एक ही प्लेन में इसका फ्रंट व्यू भी आ गया और इसका टॉप व्यू भी शो हो गया। नाउ नाउ ओ बी इज इक्वल टू लेंथ, ये ओ और बी जो है ये लेंथ है, ये डी है, और ये किस चीज़ के बराबर है, इस बी पॉइंट से लेकर इस वर्टिकल पॉइंट की प्रोजेक्शन तक, इस फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन तक। तो इसको हम लेंथ कहते हैं, डी पर डिनोट करते हैं। और ये ओ और बी डैश जो है ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम हाइट कहते हैं, जो बराबर है बी और कैपिटल बी का। तो ओ बी ये हाइट के बराबर हो जाएगा। इफ द प्लेन्स आर रोटेटेड बोथ द व्यूज आर सीन अबव एक्स वाई, तो फिर हम कह सकते हैं कि जब ये प्लेन रोटेट होगा तो हमने एक्स वाई लाइन को, इसी को हमने एक्स वाई लाइन कहा है, तो ये दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर आ जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जब प्लेन रोटेट होगा तो दोनों व्यूज जो है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ये दोनों शो होंगे हमें एक्स वाई के ऊपर, एक्स वाई लाइन के ऊपर। जब ये रोटेट हो जाएगा तो दोनों ऊपर रह जाएंगे। अब स्क्रीन पर हम देखते हैं कि ये किस तरह होगा। हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पर हमारे पास एक पॉइंट है।
इस पॉइंट का प्रोजेक्शन बनेगा, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है और इस वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है। नाउ अब जब हम इसी तरफ से देखते हैं तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन बन जाएगा इस वर्टिकल प्लेन पर, और फिर टॉप व्यू से इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ये इसका वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्शन बन गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल पर बन गया। नाउ ये हो गया इसका वर्टिकल प्लेन फ्रंट व्यू, और ये हो गया इसका टॉप व्यू। ये बी पॉइंट है। टॉप व्यू को हम बी से डिनोट करते हैं, फ्रंट व्यू को हम बी डैश से डिनोट करते हैं। ये हो गया इसका हाइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। नाउ जब हम इसको रोटेट करेंगे, इसी ही प्लेन को जब हम रोटेट करेंगे नीचे की तरफ ले आएंगे तो ये ऊपर बन जाएगा। तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये एक ही प्लेन में ये दोनों व्यूज आ जाएंगे। तो फिर ये इस तरह बन जाएगा कि ये हो गया हमारे पास इसका फ्रंट व्यू, और ये ऊपर हो गया हमारे पास टॉप व्यू। तो ये फ्रंट व्यू ये एच डिस्टेंस पर है, ये फ्रंट व्यू जो है ये एच डिस्टेंस पर है, एच है, और जो टॉप व्यू है वो डी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर टॉप व्यू डी डिस्टेंस पर है और फ्रंट व्यू पर एच डिस्टेंस पर है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का व्यू। नाउ अब अगर एक पॉइंट मौजूद है थर्ड क्वाड्रेंट पर, तो इसके लिए क्या होगा, अ पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट होगा, एक पॉइंट होगा, वो बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इसके नीचे होगा, और बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड होगा। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये वर्टिकल प्लेन है और इस वर्टिकल प्लेन के पीछे, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास। नाउ इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, एक पॉइंट मौजूद है जिसको हम सी कहते हैं। इस सी को, नाउ अब एक बात समझ ले आप कि इस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को हम ऑब्जर्वर कहाँ पर ले आएंगे। ऑब्जर्वर आप इसी तरफ से नहीं देखता, लेकिन ऑब्जर्वर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर पड़ा है, खड़ा हुआ है, और वो इस सी को देखता है। तो इसके आंखों में जो प्रोजेक्शन बन जाएगा तो वो इस तरह आ जाएगा अपनी तरफ, और टॉप से जब हम देखते हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन बन जाता है तो वो इस ऊपर की तरफ बन जाता है। वो इस सी को देखता है तो इसकी आंखों में जो प्रोजेक्शन बन जाता है तो वो इसी ही प्लेन पर बन जाता है, इसी ही प्लेन पर। तो टॉप व्यू को हम ऊपर से देखते हैं और फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम इसकी राइट साइड से देखते हैं। नाउ ये हो गया हमारे पास इसका फ्रंट व्यू। जब हमने इस सी को फ्रंट से देख लिया तो यहाँ पर इस वर्टिकल प्लेन की बिहाइंड पर ये हमारे पास फ्रंट व्यू बन जाता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे पर ये हमें क्या बन जाता है, ये टॉप व्यू बन जाता है। नाउ अपर टॉप व्यू एंड लोअर फ्रंट व्यू। नाउ अब हमने पहले ही बता दिया था आपको कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर टॉप पर हमारे पास क्या आता है, टॉप व्यू आता है, और नीचे क्या आता है, फ्रंट व्यू आता है। ये एक दूसरे के उलट है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ पर किस तरह होगा, ये सी इस वर्टिकल प्लेन से कितनी ही दूरी पर है इसको हम डी कहते हैं, और ये इस जो टॉप व्यू का है ये इससे कितनी ही हाइट पर है तो इसको हम डिनोट करते हैं। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को, इस टॉप व्यू के प्लेन को हम रोटेट करते हैं इसी तरह। तो ये 90 पर जब रोटेट हो जाएगा तो ये इस तरह बन जाएगा कि ये वाला जो डी डिस्टेंस है ये ऊपर आ जाएगा, तो डी डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा, और ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो हाइट, तो ये अपनी जगह रह जाएगा। तो ये होगी हमारे पास थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन। नाउ आप स्क्रीन पर देखते हैं कि ये किस तरह होता है। हमारे पास पॉइंट मौजूद है थर्ड एंगल पर, थर्ड क्वाड्रेंट पर। नाउ इसका यहाँ पर एक प्रोजेक्शन बन जाता है और एक ऊपर टॉप व्यू बन जाता है। ये हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया हमारे पास टॉप व्यू। ये एक सी ऑब्जेक्ट है और इसका प्रोजेक्शन बन जाता है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। नाउ ये कितनी हाइट पर है इस एंगल, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और वर्टिकल प्लेन पर डिस्टेंस डी पर है। नाउ जब हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी वाला जो पॉइंट है ये ऊपर आ जाएगा, सी यहाँ पर शो हुआ है, ये सी ऊपर आ गया, और ये फ्रंट व्यू जो है ये अपनी जगह रह जाता है। लेकिन ये वाला जो सी है जब ये रोटेट हो गया तो ये ऊपर आ गया, और ये सी इस सी प्लेन से डी डिस्टेंस पर है, और ये वाला जो सी प्राइम है, ये सी प्राइम इस एक्स वाई लाइन से एच ही हाइट पर है, तो ये एच ही हाइट पर ये बन गया। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, when the point is in the fourth quadrant then they have below the horizontal plane and in front of the vertical plane। ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होगा और इस वर्टिकल प्लेन की फ्रंट साइड पर होगा। तो हम कहते हैं कि बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है, इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन, और फ्रंट वर्टिकल प्लेन के फ्रंट पर है। ये हमारे पास एक डी पॉइंट है। जब हम इसको फ्रंट से देखते हैं यहाँ से तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बन जाता है जिसको हम फ्रंट व्यू कहते हैं, और जब हम इसको टॉप से देखते हैं तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बन जाता है जिसको हम टॉप प्रोजेक्शन कहते हैं, और ये हमारे पास एक्स वाई लाइन है। नाउ ये वाला जो इसको हम डी पर डिनोट करते हैं, और ये कितनी हाइट पर है इसको हम एच पर डिनोट करते हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये किस तरह बन जाएगा, मैंने कहा है कि जहाँ पर फ्रंट व्यू बन जाता है इसको हम रोटेट नहीं करते, आप इसको इस तरह रोटेट नहीं कर सकते, लेकिन आप टॉप व्यू को रोटेट करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो दोनों एक ही प्लेन पर बन जाएंगे। तो ये वाला जो हाइट है ये एच ही हाइट पर है, ये जीरो से लेकर डी प्राइम तक, जीरो से लेकर डी प्राइम तक ये क्या है, ये एच हाइट पर है। तो यहाँ पर है जीरो से लेकर डी प्राइम तक ये एच ही हाइट पर है। नाउ ये जीरो से लेकर डी तक ये डी डिस्टेंस पर है,
ये डी डिस्टेंस पर है। जब ये नीचे आ जाएगा तो जीरो से लेकर डी तक ये क्या है, ये डी डिस्टेंस पर है। तो ये हो गया हमारे पास फ्रंट व्यू, और ये हो गया टॉप व्यू, और ये हो गया हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन देखते हैं कि वो किस तरह होगा। ये हो गया हमारे पास फोर्थ एंगल का प्रोजेक्शन। ये पर ये डी है, इसका वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्शन बन गया, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इसका टॉप व्यू बन जाएगा। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये पॉइंट अपनी जगह होगा और ये पॉइंट उसकी नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गई, एक है हमें फ्रंट व्यू शो कर रहा है, और ये नीचे वाला जो है ये हमें टॉप व्यू शो कर रहा है। एक डी डिस्टेंस पर है और एक एच हाइट पर है। ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट्स एंड देयर प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।